मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में खरीदारी का मूड कायम, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने बनाया नया शिखर। आईसीआईसी बैंक, एचयूएल, रिलायंस ने भरा जोश। मिड कैप्स में आज मुनाफ वसूली का जोर। एफएमसीजी मेटल स्टॉक्स का आज बाजार में जलवा। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स करीब 2% ऊपर, डाबर 6%, मैरिको, एचयूएल में करीब 3% की तेजी। रेलवे स्टॉक्स में दिख रही है प्रॉफिट टेकिंग। अपोलो, जेके टायर, सीएट में आज फिर लगा 52 हफ्तों का नया शिखर। रबर की कीमतें 2 साल के निचले स्तरों पर पहुंचने से बढ़ा जोश। ग्लैंड फार्मा में आज 7% की तेजी। कंपनी में फोसुम बेच सकती है अपनी हिस्सेदारी। कई पीई फर्म ने कंपनी ने हिस्सा खरीदने की दिखाई रुचि। कोटक की ओर से सेल रेटिंग के बाद फैसला। लॉरस लैब्स 5% की तेज गिरावट के साथ बना एफएनओ का टॉप लूजर। कोटक ने कंपनी की रियलाइजेशन पर दबाव बने रहने की जताई है आशंका। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी बरकरार। नए शिखर पर सेंसेक्स, निफ्टी आज भी कारोबार करते हुए रिकॉर्ड हाइस पर। दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल निफ्टी कारोबार कर रहा है 18,655 के लेवल्स पर, ऑलमोस्ट डेज हाइस पर। सेंसेक्स में भी आधा % की बढ़त बनी हुई है। निफ्टी बैंक हालांकि उतनी मजबूती नहीं दिखा रहा है, लेकिन हरे निशान में यहां भी कारोबार होते हुए दिख रहा है। 1.5% और 150 अंक ऊपर है। और मिड कैप्स में हल्का दबाव आज के सेशन में आपको दिखाई देगा, लेकिन पॉकेट्स काफी सारी है मिड कैप्स में भी जो तेजी के साथ आज कर रही है कारोबार। लेकिन इंडेक्स अब दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है। 100 अंकों से ज्यादा ही कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब एक बार संकेत देख लेते हैं। हालांकि भारतीय बाजारों को संकेतों की जरूरत नहीं है, पिछले 2 सेशन से तो प्रूव हुआ है, वो अपनी ही धुन में मस्त है। बट स्टिल क्या संकेत है अमेरिका के बाजारों से और एशियन मार्केट से, उस पर एक वीकली नजर डाल लेते हैं। एशियन मार्केट्स की बात करें तो निकेई आपको आधा % नीचे दिखाई देगा। शंघाई 2.5% ऊपर है। हांगकांग का बाजार तो 4% ऊपर इनफैक्ट, और कॉस्पी में 1% की बढ़त बनी हुई है। चाइना की ओर से कोविड ब्रीफिंग कैसी रहती है उस पर तमाम ग्लोबल बाजारों की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 78 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर और नेस्डेक का फ्यूचर 68 अंक ऊपर कर रहा है कारोबार। तो अमेरिका के फ्यूचर्स भी हरे निशान में फिलहाल कारोबार करते हुए आधा से % तक की बढ़त आपको अमेरिका के फ्यूचर्स में दिख रही है। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। और बाजार में तेजी का सिलसिला बरकरार। रिकॉर्ड हाइस पर सेंसेक्स, निफ्टी 18,700 के नीचे फिलहाल निफ्टी आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक हल्की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप्स में हल्की मुनाफ वसूली देखने को मिल रही है। पॉकेट्स कौन सी चल रही है तो एफएमसीजी, मेटल्स यहाँ पर बाइंग है आज के सेशन में। एनबीएफसीज यानी फाइनेंशियल स्पेस जो है वो तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेगार्ड्स में आपको दिखाई देंगे एनर्जी स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स जो कल तेजी में थे, आज वहां पर मुनाफ वसूली आते हुए दिखाई दी है। कैपिटल गुड्स स्टॉक्स दबाव में कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप्स की ओर रुख करेंगे तो टायर स्टॉक्स 52 वीक हाइस पर है। सीमेंट में बाइंग है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। हमारे साथ अब प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए सबसे पहले आप के व्यूज इंडेक्स पर, खासतौर से निफ्टी पर रिमेनिंग सेशन के लिए। वो लगता है मुझे निफ्टी में एक अपमूव मिलना चाहिए। अब बाय मोड पर तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी बाय मोड पर है। निफ्टी का जो लेवल्स हैं कह सकते हैं कि 18,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये बरकरार है 18,500 600 अपमूव ऑन। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज का जो लो है काफी हद तक स्ट्रॉन्ग जोन है। 43,100 43,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अपमूव मिलना चाहिए। बस बाई डिप्स जब तक कि आज के लो बरकरार है, आज के लो निकल जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं तो फिर दूसरी बात है, लेकिन अपमूव ऑन है। ओके, स्टॉक्स कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं गाबा साहब? केमिकल स्पेस मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें मेरे दोनों स्टॉक थे, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं स्टॉक लूंगा दीपक नाइट्रेट। यहाँ पर बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। बेस बना हुआ है, बेस के बाद जो अपमूव मिला है दीपक नाइट्रेट में, अब ट्रेड कर रहा है दीपक नाइट्रेट 2158 पर। पॉसिबल है कि अपमूव मिलना चाहिए। यहाँ पर 2200 के जोन आते दिनों में देखेंगे दीपक नाइट्रेट। एंटायर केमिकल स्पेस अच्छा लगता है मुझे। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, मैं कहूंगा यस, कोफोर्ज अच्छा लगता है। 3950 स्टॉप लगाना चाहिए, आगे 4050 देखने को मिल सकता है कोफोर्ज।
ओके तो दीपक नाइट्राइट और कोफोर्ज में खरीदारी करने की सलाह है, दोनों में आप तेजी के ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। इंडेक्स तो 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है, 1/4% से ज्यादा की वीकनेस है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। और शुरुआत करेंगे एफएमसीजी स्पेस के साथ, क्योंकि यहां पर तेजी बनी हुई है। डाबर, बजाज कंज्यूमर, मैरिको, यहां पर तेजी है आज के सेशन में और 6.5% तक का मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। डाबर तो 6.5% ऊपर आ चुका है, बजाज कंज्यूमर में 4% की तेजी है। मेटल्स में सेलेक्टिव बाइंग है। नाल्को, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील 1 से 2% की बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी बरकरार है पिछले हफ्ते की और आज भी 10% ऊपर यूनियन एश्योरेंस, जीआईसीरी 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही बैंक स्टॉक्स दिखाते हैं, जिसमें साउथ इंडियन बैंक, बंधन बैंक, आईडीबीआई बैंक 5% तक की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। फार्मा में आज काफी खबरें हैं ल्यूपिन को लेकर, ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब्स को लेकर, लेकिन तेजी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ग्लैंड फार्मा 8% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा में 1% का मूव, जाइडस लाइफ, फाइजर भी 1% तक की बढ़त दिखा रहे हैं। सीमेंट में सेलेक्ट बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट 3.5% ऊपर, जेके सीमेंट, हिडलबर्ग सीमेंट, सांघी इंडस्ट्रीज में 1 से 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। और आखिर में लेकर आते हैं टायर स्टॉक्स। रबर की कीमतों में जो हमने इंपैक्ट आते हुए देखा है, उससे टायर स्टॉक्स में तेजी आई है। जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर यहां मजबूती है, लेकिन सबसे ज्यादा चहक रहा है जेके टायर। कल भी काफी तेज चला था वॉल्यूम्स के साथ, आज भी तेजी देखने को मिल रही है। जेके टायर पर ही गावा साहब की एक राय ले भी लेते हैं। गावा साहब बताइए, 2 दिन में अच्छा मूव दे चुका है, लेने चाहिए यहाँ प्रॉफिट से होल्ड करें? प्रॉफिट ले लेना चाहिए। तीसरा दिन है आज अपमूव का, एक परसों दिया था, कल दिया था और आज भी एक अपमूव है। जब 3 दिन अपमूव मिल जाता है, नॉर्मली प्रॉफिट जोन पे चला जाता है। यहाँ पर 200 है, एक जो ट्रेड कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, मुनाफा ले लेना चाहिए, अच्छा लगता है, लेना चाहिए। ओके तो प्रॉफिट्स थोड़ा सा ले सकते हैं। 3 दिन की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, ट्रेडर हैं तो यहाँ थोड़ा सा आप मुनाफा बुक कर लीजिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और गैस पर जो किरीट पारेख कमेटी की आज बैठक है, उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं सामने, उस पर बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सूत्रों की अगर माने तो कमेटी आज अपनी तरफ से गैस कीमतें फाइनल कर सकती है। लक्ष्मण बताइए क्या डिटेल्स है इस मीटिंग को लेकर? अब देखिए, ये बैठक अभी भी खत्म हो गई, जो कि किरीट पारेख की अगुवाई में बैठक चल रही थी। ये बैठक किरीट पारेख कमेटी के सदस्यों के बीच बैठक थी, जिसमें फर्टिलाइजर मंत्रालय के अधिकारी थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अधिकारी थे और गैस प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के भी प्रतिनिधि थे। और ये बैठक अब से कुछ ही मिनटों पहले खत्म हुई है। हमारे सहयोगी आलोक वहां पे मौके पे हैं और अब ये कल संभावना है कि रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी जाएगी। अब तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गैस प्राइसिंग के फॉर्मूले में एक बड़ा बदलाव करने की सिफारिश करने जा रही है किरीट पारेख कमेटी। बड़ा बदलाव 2 हिस्से में होगा। पहला हिस्सा होगा 1 जनवरी 2026 से पहले का और दूसरा हिस्सा होगा 1 जनवरी 2026 के बाद का। 1 जनवरी 2026 से पहले किरीट पारेख कमेटी अपनी रिपोर्ट में 2 रास्ते सुझा रही है। पहला तो ये कि जो परंपरागत गैस फील्ड है, जहां से गैस निकाले जाते हैं, पुराने जो गैस फील्ड हैं, वहां से जो गैस निकल रहा है उसकी सीलिंग तय कर दीजिए, फ्लोर प्राइस तय कर दीजिए। फ्लोर प्राइस $4.5 पर MMBTU और सीलिंग यहाँ पे $6 करीब पर MMBTU, $6.5 पर MMBTU तय कर दीजिए। और हर साल दर साल $0.5 पर MMBTU इसमें बढ़ोतरी करते जाइए। और जो काफी डिफिकल्ट गैस फील्ड है, वहां से जो है अभी उसमें कोई बदलाव नहीं करिए, उसके लिए अलग ग्रुप भले ही आप बना दीजिए। लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद इस पूरे गैस प्राइसिंग को लिबरलाइज कर दीजिए, यानी ना तो सीलिंग प्राइस रहे ना तो फ्लोर प्राइस रहे, और सारे ऑयल गैस फील्ड को आप लिबरलाइज कर दीजिए। कुछ इस तरह की सिफारिश जो है किरीट पारेख कमेटी अपनी रिपोर्ट में करने जा रही है और ये रिपोर्ट कल सौंपी जाएगी जो संभावना है। और अभी भी कुछ देर पहले कमेटी की बैठक खत्म हुई है। तो कल किरीट पारेख कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। आज की मीटिंग खत्म हो गई है और कल अगर ये सबमिट होती है तो देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स फर्दर होंगी। लेकिन कल सबसे पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि गैस प्राइसेस को डीरेगुलेट करने को लेकर ये मीटिंग हो सकती है। स्टॉक्स का अगर आप हाल देखेंगे तो MGL, IGL थोड़े दबाव में है, गेल हल्की बढ़त दिखा रहा है, ONGC हल्की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। लेकिन कल हमने इस पूरे ही पैक में एक एक्शन देखा था। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कल रिपोर्ट जो है वो कमेटी सौंप सकती है एक अंतिम रूप देकर, तो उस पर नजरें बनी रहेंगी। एक राय ले लेते हैं इनफैक्ट गेल पर। ये हल्की बढ़त दिखा रहा है, 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.5% ऊपर। उसके बाद ऑटो सेल्स नंबर्स की